फेसलिफ्ट बिना सर्जरी के क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप भी नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट को सुनकर एक्साइटेड फील कर रहे हो, सो वेट। इस वीडियो में हम ऐसे ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं जिसने बहुतों की लाइफ चेंज की है, स्पेशली फॉर पीपल जो चाहते हैं कि हमारा स्किन और यूथफुल या यंग दिखे, हमारा चेहरा और लिफ्टेड दिखे, बट हम सर्जरी नहीं करवाना चाहते। मैं बात कर रही हूँ हाइफू की, जिसे हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ डॉक्टर जुशा भाटिया सरीन, अ डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट के लिए सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट के बारे में, हाइफू। This treatment claims to lift and tighten your skin without needles, with no downtime, and with no dramatic change that you look like a completely different person. But does it really work? So इस वीडियो में हम हाइफू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइफू की डिस्कवरी कैसे हुई, वो काम कैसे करता है, किसे करवाना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए, रिजल्ट्स कब तक आते हैं, रिजल्ट्स कब तक लास्ट करते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, and whether this is worth your time and money. So let's get started. हाइफू की डिस्कवरी एंटी एजिंग के लिए हुई कैसे? दरअसल 1940s में हाइफू को यूज किया गया था पहली बार टू ट्रीट कैंसर्स। हाँ जी, 1940s में ये यूज किया जाता था टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर, और कुछ डॉक्टर्स इसे डीप फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस के अंदर होते हैं उनको रिमूव करने में भी यूज करते थे। क्योंकि हाइफू की एक बहुत ही खास बात है, ये प्रिसाइजली एक डीप टिश्यू को हीट कर सकता है, जिसका फोकस है वही टिश्यू होगा जिसके हम हीट करना चाहते हैं, और ये स्किन सरफेस पे बिल्कुल काम नहीं करता। सो विदाउट डैमेजिंग द स्किन सरफेस हम एक डीपर टिश्यू को टारगेट कर सकते हैं। कुछ सालों में डर्मेटोलॉजिस्ट्स और एस्थेटिक एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि इस हाइफू का जो फोकस है वो हम चेंज करके डीप टिश्यू से थोड़ा सा ऊपर स्किन पे ला सकते हैं टू स्टिमुलेट कोलेजन एंड टाइटन योर सैगिंग स्किन, एंड दैट इज हाउ हाइफू वाज अप्रूव्ड फॉर नॉन इन्वेजिव फेसलिफ्ट। 2009 में यूएस एफडीए ने हाइफू को अप्रूव किया आईब्रो लिफ्ट के लिए, एंड 2014 में this was approved by the US FDA for full face skin tightening. आज के जमाने में हाइफू दुनिया का सबसे एडवांस्ड नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग ट्रीटमेंट है। तो अब जानते हैं हाइफू काम कैसे करता है और इसके पीछे का साइंस क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि आपका स्किन जो है वो एक 3 लेयर सैंडविच की तरह है। उसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर आती है एपिडर्मिस, उसके बाद आती है डर्मिस जिसमें आपका कोलेजन पड़ा होता है, और तीसरी आती है स्मास लेयर जो आपके नीचे के मसल से अटैच होती है। हाइफू की जो डिवाइस है वो एक अल्ट्रासाउंड डिवाइस है, उसका नाम है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। तो ये एक हाई इंटेंसिटी की मतलब ज्यादा एनर्जी की अल्ट्रासाउंड को फोकस करता है आपके डीप लेयर पे, जिसे हम स्मास कहते हैं। स्मास का फुल फॉर्म है सुपरफिशियल मस्कुलर एपोन्यूरोटिक सिस्टम। हाइफू जो इस स्मास लेयर को स्टिमुलेट करता है, ये वही लेयर है जो सर्जन्स यूज करते हैं सर्जिकल फेसलिफ्ट में। हाइफू के 3 मेन एक्शंस हैं। सबसे पहला है टू स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन। जब हाइफू का डिवाइस आपकी स्किन पे यूज किया जाता है और एनर्जी या हीट डिलीवर होती है, तब आपका कोलेजन श्रिंक होता है, वो ट्विस्ट होता है जैसे कि एक स्क्रू ट्विस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कोलेजन का जो फाइबर है वो टाइटन और शॉर्टन होता है, और उससे आपकी स्किन टाइट फील करती है। दूसरा है इमीडिएट टाइटनिंग और लिफ्टिंग जो आपको दिखती है हाइफू के लिए, वो इसीलिए होती है क्योंकि जब आपके टिश्यूज हीट होते हैं वो नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कोलेजन स्टिमुलेशन थोड़ा धीरे होता है और सबसे अच्छा 2 महीने के बाद होता है आफ्टर योर फर्स्ट हाइफू सेशन। लेकिन जो आपको इमीडिएट टाइटनिंग दिखती है वो होती है बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर फाइबर्स एंड टिश्यूज। और तीसरा इसका एक्शन होता है कि ये डीप लेयर जो स्मास लेयर है उसको भी फर्म और टाइटन करता है विदाउट डैमेजिंग योर स्किन सर्फेस। अनलाइक लेजर्स जो आपकी स्किन के ऊपर भी काम करती हैं, हाइफू सिर्फ डीप एनर्जी को डिलीवर करता है। इसका मतलब आपको स्किन पे तुरंत या करने के कुछ टाइम बाद कोई चेंज नहीं दिखता है, आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, which means no downtime. इनफैक्ट इसी रीजन से इस प्रोसीजर को लंच टाइम फेसलिफ्ट कहा जाता है, क्योंकि आप इसे 1 घंटे में करवाकर अपने काम पर वापस जा सकते हैं विदाउट somebody coming to know कि आप कोई सेशन लेकर आए हैं। अब जानते हैं who is the right candidate for हाइफू। कौन हाइफू करवा सकता है और किस पे हाइफू काम नहीं करेगा। तो अगर आपकी स्किन में माइल्ड लैक्सिटी है, मतलब हल्का सा आपको लगता है कि मेरा जॉ लाइन जो है उसमें फैट जमा हो गया है नीचे, हल्का सा आपकी स्किन में फाइन लाइंस आ चुकी हैं और आपको अपनी ड्रूपीनेस दिखती है, आपको नेज़ोलेबियल फोल्ड्स थोड़े एग्जैजरेटेड दिखते हैं,
तो यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर हाइफू। आइडियली 30 to 55 ईयर्स के लोग हैं जिन पे हाइफू सबसे अच्छा काम करता है, जिनका लॉस ऑफ डेफिनेशन हो चुका है जॉ लाइन का, जिनको माइल्ड सैगिंग दिखती है, फाइन लाइंस और रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं। ये डिवाइस उन लोगों के लिए भी है जो इस फ्यूचर सैगिंग को प्रिवेंट भी करना चाहते हैं। साथ ही में ऐसे लोग जिनको सर्जिकल फेस लिफ्ट नहीं चाहिए, जो फिलर्स नहीं चाहते, जो बोटॉक्स नहीं चाहते, उनको थोड़ा लिफ्ट चाहिए आईब्रोज में, पूरी स्किन में, वो भी इस नॉन सर्जिकल टेक्निक के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको वेट लॉस के बाद काफी स्किन सैग दिखती है, अब उनका फेस स्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन फिर भी स्किन जो है फैट लॉस के कारण थोड़ी लैक्स या फिर लूज हो चुकी है, उनके लिए भी हाइफू बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, वो फ्यूचर में बहुत स्किन केयर से अपना एंटी एजिंग पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो भी हाइफू के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो वैसे तो 30 के अंडर बहुत ही कम लोग हैं जो हाइफू के लिए आते हैं, बिकॉज उनकी स्किन में अभी फाइन लाइंस या सैगिंग शुरू नहीं होती है। लेकिन अगर आप यंगर देन 30 हैं और आप में एक्सट्रीम वेट लॉस किया है या किसी और कारण से आपको लगता है कि आपको फेस जो है वो काफी सैग लगता है, then हाइफू इज अ परफेक्ट टेक्निक फॉर यू। नाउ लेट्स डिस्कस हु शुड अवॉइड हाइफू। सो हर कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है हाइफू के लिए, स्पेशली द वंस हु आर ओवर 60 और 70 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी स्किन काफी सैग हो चुकी है, जिनकी लाइंस बहुत ज्यादा गहरी दिखती हैं, डीप रिंकल्स या लाइंस जिसे हम कहते हैं, उनके लिए हाइफू ज्यादा लिफ्ट नहीं देगा और उनका रिजल्ट शायद 20 to 30% ही आ पाएगा। अगर आपके फेस में बिल्कुल भी फैट नहीं है, अगर आपका पूरा फेस स्ट्रक्चर बोनी है और आप में बिल्कुल फैट ऑब्जर्व नहीं होता है, तो हाइफू अगेन कैन मेक योर सिचुएशन वर्स, क्योंकि वो थोड़ा सा फैट लॉस पे भी काम करता है लिफ्ट करते करते। तो अगर आपकी स्किन में काफ़ी हॉलोनेस है, आपको लगता है कि मेरे जो चीक्स है वो अंदर है, मुझे यहाँ से हॉलोनेस हो चुकी है, तो हाइफू माइट नॉट वर्क वेल फॉर यू। अगर आपके अंदर कोई मेटल इम्प्लांट्स है, पेसमेकर्स हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं, तभी आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपकी अल्ट्रासाउंड वेव से रिएक्ट कर सकती है। वैसे तो हाइफू का प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, जबकि एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, बट फिर भी आपके डॉक्टर शायद आपको अवॉइड करने के लिए कहेंगे जब तक आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो। अब जानते हैं ब्रीफ के हाइफू का प्रोसीजर किया कैसे जाता है। सो आइडियली ये प्रोसीजर 30 to 90 मिनट्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन कितना डीप आपका हाइफू किया जा रहा है या कौन से फेस पार्ट्स ट्रीट करे जा रहे हैं। इसमें पेन लेवल बिल्कुल माइल्ड टू मॉडरेट होता है। इनफैक्ट आपको लगता है बस थोड़ी थोड़ी पिन्स मुझे फील हो रही हैं, बट दोज पिन्स आर नॉट प्रिकिंग यू कैन ओनली फील देम। सो इट इज अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर टू अंडरटेक। और इस प्रोसीजर का कोई डाउन टाइम नहीं है। जब आपका प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा, बहुत हल्का सा माइल्ड रेडनेस रहेगी आपकी स्किन पे, जो कुछ घंटों में सेटल हो जाएगी। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के ऑफिस जाएंगे तो आफ्टर हिस्ट्री टेकिंग, डॉक्टर या उनके स्टाफ आपकी स्किन पे एक नंबिंग क्रीम लगाएंगे, जिससे आपका स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो काफी कम हो जाती है और प्रोसीजर और कंफर्टेबल हो जाता है। 40 मिनट से 1 घंटा नंबिंग क्रीम लगाने के बाद आपका जो स्किन है वो अच्छे से वॉश किया जाएगा। उसके ऊपर एक अल्ट्रासाउंड जेली लगाई जाएगी, जिसके बाद डॉक्टर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि इसमें कोई लेजर इन्वॉल्व नहीं होता, जनरली आपको अपनी आईज कवर करने की जरूरत नहीं है। जब प्रोसीजर किया जाता है तो आपको माइल्ड पिनिंग सेंसेशन या टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड इट इज क्वाइट टॉलरेबल। जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट फैट है उनको तुरंत बहुत अच्छी लिफ्टिंग दिखती है हाइफू टेक्निक से, बट सभी में 2 to 3 मंथ्स में सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ सेंटर्स में हाइफू को 2-3 सेटिंग्स में दिया जाता है हर 2 से 3 महीने में। इसमें वो आपके जो हाइफू के शॉट्स हैं वो ब्रेक करके देंगे आपको हर 2-3 महीने में। लेकिन मेरी क्लिनिक में मैं प्रेफर करती हूँ ज्यादा शॉट्स देना एक बार में, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो 2 महीने में सबसे अच्छा दिखता है। एनर्जी ब्रेक करके देने से रिजल्ट धीरे धीरे आता है और इट माइट किल योर पेशेंट। एक एवरेज पेशेंट को हम 600 to 700 शॉट्स देते हैं उनकी स्किन पे, और किसी को थोड़ी सी जरूरत होती है तो 100 या 200 शॉट्स 2 महीने बाद और दिए जाते हैं टू गिव अ बेटर लिफ्ट टू योर फेस। अब कब आपको अपना हाइफू दोबारा रिपीट करवाने हैं आइडियली, और इसके रिजल्ट्स कब तक लास्ट करते हैं? हाइफू के रिजल्ट्स वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एज, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, आप आगे कितना फैट लूज करते हैं और आपका स्किन टाइप क्या है। एक एवरेज इंडिविजुअल के रिजल्ट्स 1 to 2 ईयर्स तक लास्ट करते हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट्स 2 से 3 महीने में दिखते हैं और धीरे धीरे रिजल्ट्स फेड होना शुरू होते हैं। फॉर मेंटेनेंस मोस्ट डॉक्टर्स रेकमेंड अ रिपीट ऑफ फ्यू शॉट्स आफ्टर 12 to 18 मंथ्स और 2 ईयर्स। अगर आपको बहुत ही माइल्ड सैगिंग है तो आप 2 साल में एक बार ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इससे आप अपना लिफ्ट मेंटेन कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल है कि डॉक्टर अगर हम हाइफू लेना बंद कर देते हैं फ्यूचर में तो क्या हमारी स्किन और खराब हो जाएगी? तो देखिए, हाइफू इज अ टेक्निक जो आपकी नेचुरल एजिंग को डिले करता है। एजिंग इज इनेविटेबल और फिर भी आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स, सैगिंग होगी, बट वो थोड़ा कम मात्रा में होगी अगर आप हाइफू यूज करते हैं। तो अगर आप हाइफू किसी दिन लेना बंद कर देते हैं तो अपना नेचुरल एजिंग प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है और आपकी स्किन नॉर्मली एज करना शुरू करेगी। सो हाइफू से फ्यूचर एजिंग डिले हो सकती है। जब आप बंद कर देंगे
से स्किन विल स्टार्ट एजिंग द वे इट शुड। अब हाइफू के क्या कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं? अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से या एक ट्रेन्ड टेक्नीशियन से अपना हाइफू करवाते हैं, तो हाइफू के साइड इफेक्ट्स बहुत ही मिनिमल होते हैं। जो साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होंगे वो होगा माइल्ड रेडनेस, या किसी किसी को हल्की सी स्वेलिंग आ सकती है जो कुछ घंटों तक लास्ट करती है। किसी किसी को बोन्स दबाने पर थोड़ा टेंडरनेस फील होता है जो 1 से 2 हफ्ते लास्ट कर सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोगों को अलग अलग तरीके के सेंसेशंस होते हैं, जैसे सुनपन होना या गुदगुदी होना या ठंडे का महसूस होना, स्पेशली जॉ लाइन पे होता है क्योंकि आपकी जो नर्व्स हैं वो रीपोजिशन हो रही है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है और 2 से 3 हफ्ते में ये बिल्कुल सेटल हो जाएंगे, बट इससे आपकी लाइफ अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होगी। अगर गलत तरीके से हाइफू किया गया है या गलत एनर्जी पे किया गया है तो हीट के कारण आपकी स्किन पे बर्न्स या ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। तो अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्रेन टेक्नीशियन ने आपका हाइफू नहीं किया है या आपका फेस ठीक से मार्क नहीं किया गया है, गलत जगह हाइफू दिया गया है जहाँ पे आपको ऑलरेडी फैट लॉस है, तो आपका फेस और होलो या गॉन्ट अपीयरेंस आपको आ सकती है। इसीलिए हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर पहले समझिए कि आपको हाइफू कहाँ कहाँ दिया जाएगा और क्या ये आपके लिए सेफ टेक्निक है। सो ऑल इन ऑल, हाइफू इज अ वंडरफुल नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट टेक्निक उनके लिए जिनको सर्जरी नहीं करवानी है और जिनको माइल्ड सैगिंग है अपनी स्किन पे। डेफिनेटली एक रिप्लेसमेंट नहीं है सर्जिकल फेसलिफ्ट का, बट ये आपके साइंस ऑफ एजिंग को डिले कर सकता है या सर्जिकल फेसलिफ्ट को काफी हद तक डिले कर सकता है। सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं 30 to 55 इयर्स की एज पे। तो अगर आप उस एज ब्रैकेट में हैं तो और आपको लगता है आपकी स्किन पे माइल्ड सैगिंग है, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से हाइफू की बात जरूर कीजिए। अगर आप हाइफू के लिए ऑप्ट करते हैं, साथ ही में आपकी लाइफस्टाइल परफेक्ट है, आप अच्छा खाना खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेते हैं, हाइड्रेट रखते हैं अपने आप को, अच्छे से नींद लेते हैं और एक अच्छी स्किन केयर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, योर हाइफू रिजल्ट्स विल लास्ट इवन लॉन्गर। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स हाइफू को लेकर कवर कर दिए इस वीडियो में। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि हाइफू या नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में हमारे लिए ज़रूर छोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर सच ऑथेंटिक स्किन एंड हेयर केयर इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे मिलूंगी किसी और वीडियो में विद मोर नॉलेज ऑन स्किन केयर।